नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अल्लाह अवलदीन और जादू का चिराग। ये कहानी ली गई है सहस्त्र रजनी चरित्र से। अवलदीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थी। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थककर जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि ना हो। अवलदीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अवलदीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भरकर खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा कर आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर शहर से बाहर एक जंगल में पहुँचा। वहाँ एक गुफा थी जिसका मुँह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहाँ एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर जेबें भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहाँ से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। थककर वह ज़मीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज़ में वह जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुंचा दिया।
अवलदीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। इससे आध्यात्मिक भाव यह है, अल्लाह अवलदीन, अल्लाह माना शिव परमात्मा और अवलदीन माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे दिखाते हैं कि थका करने से अवलदीन को राजाई मिल गई, ऐसे ही हम जब शिव परमात्मा को याद करते हैं, शिव परमात्मा हमें सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। तो ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।